किसान साथियों राम राम। मैं उत्तम मौर्य। आज की जो हम वीडियो के बारे में बात करेंगे, जो वीडियो आप तक पहुंचाएंगे वो बहुत ही धमाल आपको मचा देने वाली है। क्योंकि किसान साथियों आज मैं ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं, ऐसे मतलब दुकानदार से मिलाने जा रहा हूं, जो कृषि केंद्र वालों से मिलाने जा रहा हूं। तो आपको जिससे बरसात की जैसे तरह तरह की फसलें लगाना है, करेला है लगाना, आपको तरोई है लगाना, मिर्च लगाना है, ऐसे तरह तरह की फसल को आपको लगाना है। तो उसमें अनेक प्रकार की बीमारी आपको देखने को मिल जाती है। तो आज उन बीमारियों के जो सलूशन को निकाल कर देने वाले हैं उस शख्स से आपको मिलाऊंगा। हर एक प्रकार की दवाइयाँ उनके पास इस समय उपलब्ध हैं और तरह तरह की मतलब उनके पास फर्टिलाइजर खादें भी उपलब्ध हैं, तरह तरह की बीजें भी उपलब्ध हैं जो बारिश की नहीं बल्कि हर एक सीज़न में लगाए जा सकते हैं। तरह तरह की कंपनियां उनको ये बीजों का जो है टारगेट देती रहती हैं कि कौन से बीज किस समय में लगाया जाता है जो अधिक उत्पादन हमारे किसान साथी ले सकते हैं। तो चलिए आज मैं उनके पास ले चलता हूँ आप लोगों को और मिलाऊँगा उनसे, आपको जो डिटेल जानकारी भी दिलाऊँगा कि वो हमारे किसान ऐसे हैं, वो हमारे जो किसान से परिचित हैं, जो कस्टमर उनके पास आते हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा, मैं उनसे थोड़ा आपको रूबरू बात भी कराना चाहूँगा। ये देखिए मैं आ चुका हूँ। ये सर जो हमारे बैठे हुए हैं इस समय अपनी दुकानों पे, और मैं इनसे डिटेल आपको जानकारी दिलाऊँगा कि हमारे किसानों को थोड़ा ऐसी जानकारी दी जाए कि बरसात की फसलों को जो लगाना है, जैसे करेला हुआ, भिंडी हुई, बरसात की जितनी भी फसल हैं उनमें तरह तरह की फंगस आते रहते हैं, तरह तरह की रोग आते रहते हैं, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन कौन सी नई दवाइयों का आपको जानकारी देंगे। चलिए मैं पहले इनसे आपको इंट्रोडक्शन दिलाऊंगा। जो सर है हमारे। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दीजिए। मैं आनंद पांडे, बहराइच डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। मैं एग्री जंक्शन वन स्टाफ का संचालक हूं। और आप इस समय हमारी दुकान पे आप देख रहे हैं, दुकान पे बैठे हुए हैं। भैया जी आए थे, थोड़ा इनको कुछ जानकारी किसानों के हित के लिए चाहिए थी। तो जो भी हमारे पास जानकारी जो आप लोगों के लिए हितकर होगी मैं वो बताने का प्रयास करूँगा। सर से आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन दिलाया, सर आपको जानकारी दिए, अपना एड्रेस दिए पूरा। उस एड्रेस के साथ जैसे बरसात की जो फसलें हमें लगाना है, जैसे हमें तरह तरह की फसलें, जैसे करेला लगाना है, मिर्च लगाना है, तरह तरह की फसलें लगानी है जो बरसात के सीज़न में लगाना है आपको। तो उनमें अनेक प्रकार के रोग को सामना करना पड़ जाता है। हमारे किसान साथी बहुत भयभीत हो जाते हैं और उनकी जो फसल होती है अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। उनके पौधों में अनेक प्रकार के फंगस आते रहते हैं। तो उनकी कैटेगरियों के दवाइयों के बारे में आज हम जानकारी उन सर से लेंगे, ताकि हमारे किसान साथी अच्छा प्रॉफिट उसे ले सकते हैं और पैदावार भी अच्छा ले सकते हैं। अब चलिए आज हम बात करेंगे उस सर से कि हमें जैसे करेले में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, उनके लिए कौन कौन सी हमें दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे फल और फूल में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती रहती हैं, पैदावार नहीं बढ़ सकती हैं। तो चलिए सर हमें पहले करेला के बारे में जानकारी दीजिए। करेला में आप लोगों को सबसे पहले अवस्था पे आप करेला में इसे उसके बढ़वार के लिए और अच्छा उत्पादन पाने के लिए फसल का बढ़वार होना और फसल का स्वस्थ होना सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो उसको जो आप रोपाई के समय जो DAP और वगैरह जो न्यूट्रिशन है वो आप डाल के उसकी रोपाई करें। साथ में स्प्रे के लिए को आपके नज़दीकी इफ़को सेंटर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे इफ़को का हुमेसो वगैरह मिल जाएगा। आप हुमेसो 30 से 40 ml पर टंकी हिसाब से डाल के स्प्रे करते रहेंगे। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट चिल्टेड फार्म में अवेलेबल हैं। साथ में ये ह्यूमिक होने की वजह से पौधों की बढ़वार थोड़ा अच्छा करता है। तो ये हो गया शुरुआती अवस्था पे जब पौधे को आपको बढ़ाना है। साथ में जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ता जाएगा आप एज अ टॉनिक में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे फेल्बिक वगैरह और पोटास की कुछ मात्रा उपलब्ध होती है, तो जिससे पौधा स्वस्थ भी रहता है और फूल फलन जो अच्छा होता है। और करेले की फसल हो या फिर और कोई फसल भी हो, उसमें बरसात की जो लता वाली है उसमें आप लोगों ने देखा होगा पौधे के गलने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। गलने क्या मतलब, पौधा आपका फलन दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, देख रहे होंगे कि जड़ के पास से हल्का सा कुछ लचीलापन हुआ, पौधा ख़त्म होने लगता है। उसके लिए आप लोगों को फंगीसाइड यूज करना है उसमें, क्योंकि अधिकतर वो फंगस और कीट के लिए ही होता है, वो उसी से वो होता है। तो फंगस के लिए अपना डबल टेक्निकल का आता है। वैसे हमारे पास इसमें जो प्रोडक्ट है वो एग्रोस्टार का रस्टम नाम से है, जो एजेक्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आता है। इसका 30 ml पर टंकी हिसाब से अगर आप ड्रेचिंग करते हैं और ऊपर से स्प्रे भी कर देते हैं तो जो आपका पौधा जो मरने की अवस्था पे है, जो मुरझा गया है, वो अच्छा हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाता है। खासकर अधिकतर जब पौधे के बचने की उम्मीद होती है उसी समय आप इसको डाल दें या समझ में दिखाई तो उसकी करते रहें कि क्या समस्या है। साथ में अगर कीट की भी कुछ समस्या आपको लग रही है, तो जैसा कि इसमें मिर्च वगैरह है, देख रहे होंगे आप, पत्ती वगैरह सिकुड़ जाती है, या करेला ही है, करेला में फल आने पे उसमें करेले का फल टेढ़ा हो जाता है, पीलापन हो जाता है। तो उसके लिए आप फिप्रोनिल जो आता है आपका $80 WG फार्म में पैकेट मिलता है। हमारे पास तो ये है, देख लीजिए, इसका अंदर पाउच भी है।
ये उपलब्ध है, एक टंकी के लिए होता है। और इसके साथ में इमिडाक्लोरोपिड दोनों मिला करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो आपके कीट हैं जैसे भुनगा, माहू, तेला और काटने वाले, छेदने वाले और कुछ % तक फल मक्खी का भी प्रकोप को ये कम कर देता है। और आपके पास एक दवा और हम आपको बताना चाहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो दवा ऐसी है कि अगर कहीं शरीर पे पड़ गई तो उससे थोड़ा खुजलाहट होगा आपको। तो आता है वो अपना थाइमेथक्साम और लैम्डा जो मिक्स आता है, आप लोगों को बाज़ार में कई नामों से मिल जाएगा, तो उपलब्ध भी है और बहुत कारगर दवा है शुरुआती अवस्था के लिए। शुरुआती अवस्था पे आपके अगर भुनगा की शिकायत होती है, जैसे भिंडी वगैरह में अधिकतर देखें, फल मक्खी की है शिकायत, माहू है, तेला है, चुर्दा है, काटने वाली चीज़ें हैं, जो भी हैं मतलब उनमें नॉर्मल वाले फल मक्खी वगैरह भी है, उस पर बहुत अच्छा है, कंट्रोल करता है। इसका डोज 30 ml पर टंकी का होता है। आपको हम सजेशन करेंगे कि बहुत से लोग हैं शुरुआती तौर पे कोराजिन का स्प्रे करना शुरू कर देते हैं सब्जियों में। पहली अवस्था पे अगर आप इसको डालते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव है और कम दाम में भी आपका अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि लागत आपकी जब कम आएगी तभी किसान प्रॉफिट पाएगा। जितने ज़्यादा आपका लागत लग रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट उसमें नहीं होगा, आप केवल मेहनत करते जाएंगे। और रह गई बात दवा, जो भी आप लेते हैं चाहे जहाँ पे दवा खरीदें, साथ में ये ज़रूर ध्यान रखें कि दवा ओरिजिनल होनी चाहिए। मार्केट में कई ब्रांड उपलब्ध हैं जिनका आप नाम ही नहीं सुने होंगे, लेकिन आपको दवा दे दी जाती है और काम करे ना करे इसका कोई किसी का विश्वास, तो अब क्या कहें आपसे, आपके आसपास जो विश्वास वाले दुकानदार होंगे उन्हीं से होगा। साथ में अब आ गया फल वगैरह बढ़वार के लिए और उसको पौधे को भी बढ़ाने के लिए अपना जिब्रेलिक एसिड आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये जिब्रेलिक 40% WSG फार्म में आता है, एक टंकी के लिए होता है, काफ़ी पर्याप्त है। कट करो।